पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान सुने हैं? उनका दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। अरे वो जीतने लायक थे, वो तो कुछ दिनों से पवन सिंह के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये तो दर्शा न दिया कि पवन सिंह को काराकाट लड़ाने में इनका हक था, इन्हीं का था, एकदम इनका हक था। ये दूसरे पर आरोप मर रहा है और ये गोपनीय तरीका से हमेशा मीटिंग करते रहे। मैं तो सीना ठोक करके बोलता हूँ कि मैंने आरके सिंह का विरोध किया था। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार लाल बहादुर महतो जी, और एक बयान आया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद आरके सिंह का। चलिए उसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपके साथ आपके दर्शकों भी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान सुने हैं? हाँ, सुने। क्या बोल रहे हैं? उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। कैसे कह रहे हैं? उनको मत प्राप्त हुआ है 4,69,574। ये सुपौल से लेके आए थे। और जिन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो नेता इनको मदद नहीं करते तो इतना वोट कहाँ से आता? अगर इनको गलतफहमी है कि सुपौल से लेकर के आए हैं, या जो कुछ इनके रिश्तेदार हैं जिनको ये साला बोलते हैं, और वो लोग इनको बहनोई बोलते हैं, बोलते हैं कि आरा में ही मेरा ससुराल है। नहीं, तो बड़हरा की बात करते हैं, हम भोजपुर जिला की बात करते हैं, जहाँ भी हो। तो इनके साला का मत है कि सुपौल का मत है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ करके देख लें, इनको औकात पति लग जाए। तो कह रहे हैं 4 नेता का नाम लिए हैं। जेडीयू MLC श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू MLC राधा चरण शाह, बीजेपी विधायक बड़हरा के रघवेंद्र प्रताप सिंह, और आरा से जो बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। 4 लोगों का नाम लिए हैं। 4 लोग मुझे हराने में अहम भूमिका निभाए हैं। अरे वो ये नहीं है कि सिर्फ जेडीयू का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं। अरे वो जीतने लायक थे, वो तो कुछ दिनों से पवन सिंह के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये तो दर्शा न दिया कि पवन सिंह को काराकाट लड़ाने में इनका हक था, इन्हीं का था, एकदम इनका हक था। ये दूसरे पर आरोप मर रहा है और ये गोपनीय तरीका से हमेशा मीटिंग करते रहे हैं। पहली बात है कि अगर इतने ही काबिल है तो सुपौल में चुनाव क्यों नहीं लड़े? जो पवन सिंह की अगर आप बात करें तो ये खुद ही कहते हैं कि बीजेपी के नेता पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारे थे। अब तो ये तारीफ करते फिर रहे हैं, और जो लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं उसका ये शिकायत कर रहे हैं। मैं तो सीना ठोक करके बोलता हूँ कि मैंने आरके सिंह का विरोध किया था, क्योंकि ये नौकरशाह है। उस समय जब ये केंद्र में मंत्री थे तो नीतीश कुमार के बारे में आप शब्द बोलते थे। आपको याद होगा कि यहाँ चौराहा में कार्यक्रम था तो इनके बैनर में हमारे नेता नीतीश कुमार का फोटो तक नहीं था। ये तो सामंती सोच के व्यक्ति है, ये तो नेता है नहीं, ये नौकरशाह है। यही व्यक्ति है जो लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाला था, कोई दूसरा तो व्यक्ति है नहीं। यही बोला था कि RSS को और इसको संघ को बताया था कि ये लोग आतंकवादी हैं, इनके बारे में इनका एक न्यूज भी छपा था। यही व्यक्ति फिर भाजपा से चुनाव लड़ा। तो जो इनको चुनाव लड़ाए, जो इनको समर्थन किया, हमको तो लग रहा है कि बहुत से नेताओं से बिगाड़ हो गया। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ में भी मेरा पुराना वाला संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने इनका विरोध किया था। श्री भगवान सिंह कुशवाहा इनके लिए एड़ी चोटी कर दिए थे, जगह जगह घूम करके बहुत दबावपूर्ण तरीका से इनको वोट दिलवा रहे थे। पर उनको लेकर भी बोले हैं कि 2014 में RJD से मेरे खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। अरे खिलाफ चुनाव लड़े थे 2015, उसके बाद में 2019 में जो ये जीते, हमने खुद वोट मांगा था, वोट दिया था। लेकिन 2024 में मैंने इनका विरोध किया। ये अगर आरके सिंह में नेता का एक छटाक गुण अगर हो, चमचों को बात छोड़ दीजिए, जो इनकी दलाली करते हो, ठेकेदारी करते हो, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिला में इनके लोकसभा क्षेत्र में कितने मंडल अध्यक्ष है, उनका किसी का नाम मालूम है? ये नाम बता दे अपने मंडल अध्यक्ष का, आरके सिंह। अरे भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, 15 साल आप 2 बार संसद रहे, तीसरे बार मुनाफा रहे, केंद्र मंत्री रहे। आप जदयू का छोड़िए ना, गठबंधन दल का छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं 14 ब्लॉक में है ना, उनका नाम बता दे। ये किन्हीं का नाम जानते हैं? ये ऊपर जो है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये क्योंकि ये नेता है ही नहीं, ये तो पूर्ण रूप से ठेकेदार थे, अफसरशाही थे। ये जो है कि कम पैसा पर अपना ठेका बेचते थे। ये दूसरे पर आरोप क्या लगाएंगे? ये तो जो इनका एक रिपोर्ट भी उस समय आया था कि सबसे कम पैसा खर्च करने वाले में इन्हीं का नाम था 5 साल में। कम पैसा खर्च किए, इनके फंड का, संसदीय फंड का कम पैसा खर्च किए, और जो लोग काम कराए उनके बारे में पता कीजिए, जोड़ जाड़ के इनके रिश्तेदार हैं।
ये कार्यकर्ताओं के बीच में थे। प्रभाव कितना पड़ेगा गठबंधन पे? इनका कुछ प्रभाव पड़, गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मत सुनिए। जेडीयू के बारे में बोले हैं और बीजेपी के बारे में बोले हैं, और जो एलिगेशन लगाए हैं जो आप लोग आपके जो दो एमएलसी हैं उन पे, किसी पे ड्रग्स को लेकर के लगाए हैं और किसी पे हत्या को लेकर के आरोप लगाए हैं। मैं चैलेंज करता हूं इस व्यक्ति को, एफआईआर दर्ज करे, खुद पार्टी बने। अगर ये बात हकीकत है तो खुद पार्टी बने। गुड़ नहीं मिला तो गुलगुला से परहेज। कल तक दाएं बाएं लेकर के बैठता था, आज आरोप लगा रहा है। अभी लगले ना जाकर के वहां तरारी में वोट मांगा। यही विशेश्वर ओझा जब जिंदा थे तो विशेश्वर ओझा के ये व्यक्ति संसद रहते हुए चुनाव प्रचार नहीं किया था कि अपराधी है ना 2015 में अब फिर प्रचार करने लगा। इनका मानसिक संतुलन ठीक है? किसी तरह से इनका मानसिक संतुलन ठीक कब क्या बोलेंगे ये पता नहीं है, कब क्या बोलेंगे इनका कोई किसके खिलाफ बोलेंगे पता नहीं है। इससे गठबंधन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा, ये चाह रहे हैं आरा से चुनाव लड़ना। टिकट लेने के लिए सब बोल रहे हैं। आरा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अमरिंदर सिंह का टिकट कटवा करके। इनको टिकट मिल नहीं रहा है। पवन सिंह के साथ में सेटिंग की है, हम लोग दोनों मिलकर के दबाव बनाए, पवन सिंह बड़हारा लड़े, हम आरा लड़े। टिकट मिलने नहीं जा रहा है। अब ये लाइन लगाए हैं महागठबंधन की तरफ। इनकी लाइन जो है महागठबंधन की तरफ, और उधर सोच रहे हैं कि उल्टा पुल्टा बोल करके उधर से टिकट ले ले। आरा में महागठबंधन का खाली है, बड़हारा में भी खाली है ना खाली। तो इनका टारगेट वहां। तो अगर महागठबंधन से आते हैं तो मिल जाएगा, मतलब टिकट लेकर आते हैं तो वोट मिलेगा इनको। अब आकर के चुनावी मैदान में फरियाल है। चुनाव के मैदान में आएंगे तब ना मालूम चलेगा। हमने तो कल मुलाकात किया पटना में नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र सौंपा। तो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम बताए हैं इन नेताओं के बारे में, इन लोगों के खिलाफ हम प्रचार करेंगे जब अगर इनको टिकट दिया जाएगा। 4 नेता के बारे में बता रहे हैं। इनको प्रचार करने से क्या होने वाला है? अरे ये बोले ना कि हमको चुनाव लड़ना है और महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। इनका टारगेट यही है। अगर एक बात बताइए कि कल हमने बता दिया इनके प्रचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों हम लोकसभा के चुनाव हारे? क्यों 2020 में जो है कि हम विधानसभा के चुनाव में इस स्थिति में, मैंने इन्हीं की वजह से, इनके स्थिति में हम समीकरण की स्थिति से। ऐसे लोगों को भोजपुर में, शाहाबाद में थोप दिया गया। यहाँ के जमीनी नेताओं को दरकिनार किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, एनडीए गठबंधन कमजोर होता गया। जो यहाँ के लोग हैं उनको ये जगह देना चाहिए था, जिनको भी देना चाहिए था। इस बार क्या होने वाला है? इस बार हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और इस बार तो फिक्स है 20 वाला नहीं होगा। 20 वाला नहीं होगा, इस बार होगा 2025 में 225। और फिर से नीतीश 2000 वाला स्थिति में 2010 वाले। 2010 में एनडीए का मतलब जो प्रदर्शन रहा है वो कभी नहीं वैसा हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर उसका वैसा ही प्रदर्शन होगा। हमने वरीय नेताओं को कल ललन सराफ जी से, जो मुख्यमंत्री के करीबी भी माने जाते हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष है, विधान परिषद में उप नेता है, उनको भी पत्र सौंप करके समझा दिया है कि किस तरह से यहाँ चुनाव लड़ना है। आप लोग अगर हवाई और हेलीकॉप्टर वाले नेता को थोपिएगा तो फिर यहाँ परिणाम वही होगा। जो लोगों के बीच में रहा है, जो लोगों का काम करता है, जैसे अब शाहपुर का ही बात हो या किसी जगह का बात हो, आप किसी भी जगह हेलीकॉप्टर वाले नेता को मत भेजिए। मतलब यहीं के नेता को देना, यहीं को नेता को आप दीजिए। तो शाहपुर में बता कर आए हैं किसको देना है। आप समीकरण बैठाइए ना। हमको बोलने क्या जरूरत, आप समीकरण बैठाइए। आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सीट मिलता है तो उस पर तो हम बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, जदयू का जहाँ मिलेगा वहां हमने इंडिकेट किया है कि इनको यहाँ टिकट दीजिए, आप 100% चुनाव जीतिएगा, और समीकरण बना के दीजिए। बिना समीकरण का आप हेलीकॉप्टर वाले नेताओं से और एसी रूम में फैसला अगर कीजिएगा तो उसी का नतीजा है कि हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। आरके सिंह 2014 में आए, 2014 में आए ना, और 2010 में हमारी अच्छा प्रदर्शन था। ऐसे लोग जो आए हेलीकॉप्टर से आकर के हमारे शाहबाद को रोंद करके चले, मतलब इन्हीं लोग की वजह से। इन्हीं लोग, अरे बोले ना कि जो अपना मंडल अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है, जो व्यक्ति जो 10 वर्ष संसद और केंद्रीय मंत्री रहा, 15वां वर्ष में हारा है नहीं, तो ये व्यक्ति जब किसी का नाम और उसका पता नहीं जानता है, किसी को चिंता नहीं है। हमने खुद 2019 में जी जान से मेहनत किया था। एक बार ये व्यक्ति कभी किसी का फोन उठाए, हमारा फोन उठाए हैं? हम तो कई विधायक के बारे में जानते हैं, कई एमपी के बारे में जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि 2-2 बार इनके दरवाजे से घूम करके चले आए, ये मुलाकात तक नहीं करते। तो जब मुलाकात नहीं होगा आपको प्रतिनिधियों से, तो यहाँ की समस्या से रूबरू कौन कराएगा? आप किसी का पैरवी नहीं कीजिएगा। बोलते हैं कि आरके सिंह
खुद ठेकेदार और इनके दलाल बोलते हैं बहुत विकास किए हैं। अरे कहाँ विकास किए हैं? तो मालूम चलता है कहीं विकास नहीं किए हैं, आराम विकास किए हैं। आराम क्या विकास किए हैं? तो रेलवे का विकास किए हैं। आप मंत्री थे, कौन रेलवे में आप विकास करने गए थे? अरे अपने विभाग में ना विकास कीजिएगा। तो चलिए मान लेते हैं आप रेलवे में विकास किए हैं, तो अगर हिम्मत है तो निर्दलीय आरा लड़ करके दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं आरके सिंह को कि निर्दलीय आरा से लड़े, उनका जमानत जब्त। कितना वोट आएगा? जमानत जब्त, उनका जमानत जब्त होगा। निर्दलीय लड़े आरा से अगर काम किए हैं तो देखिए, कह रहे हैं कि पूरे भोजपुर जिले में जितने विधानसभा सीट हैं, 7 हैं, 7 में 7 को छोड़ दीजिए, सिर्फ आरा से आप चुनाव लड़िए। 7 में 6 को आप भूल जाइए, आरा से चुनाव लड़िए और चुनाव लड़के आप देख सकते हैं, आजमा लीजिए। चैलेंज ये कर रहे हैं कि निर्दलीय अगर उम्मीदवारी पेश करते हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जमानत जब्त होगा। और इनके बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बार शाहाबाद में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन होगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।